विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? पुरा पाषाण काल। अब आप जानिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज। देखिए मध्य पाषाण काल को देखिए हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन और उसके कितने नाम, ये सब जानते रहिए। कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमें आ रहा है लेकिन हमें दूसरा नाम नहीं आता, ऐसे हमारे क्वेश्चन चले जाते हैं। तो देखिए इसका मध्य पाषाण काल का एक नाम मेसोलिथिक हो गया, दूसरा नाम हो गया संक्रमण काल। संक्रमण काल या इसको कहते हैं संधि काल, या इसको कहेंगे संधि काल, या एक इसका और नाम है फलक संस्कृति। फलक संस्कृति, फलक संस्कृति। ठीक, इतने नामों से यह काल जाना जाता है। मध्य पाषाण काल को इतने नामों से जाना जाता है। अब देखिए इसका समय, इसका समय है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व से लेकर और 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, 25,000 ईसा पूर्व से। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है, मध्य पाषाण काल का समय क्या है? तो देखिए तीनों समय आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के समय आप देखिए। यहाँ कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई है, इसलिए यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिली ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ से क्वेश्चन क्यों आएंगे? देखिए आपको पढ़ने का ट्रिक आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा आएंगे, कहाँ से कम आएंगे। जब यह जानकारी हो जाती है तब आप उल जलूल पढ़ना बंद कर देते हैं, तभी सिलेक्शन होता है। जब तक आप बेअर्थ की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, इतना ज़्यादा अपने कोर्स को, अपने ये मैटर को इतना ज़्यादा लेंदी बना लेते हैं, वहीं से परेशानी होना शुरू हो जाती है। देखिए पूरा मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज, संक्रमण काल। देखिए अब हर चीज का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। कैसे होता है देखिए, इसे संक्रमण काल क्यों कहा गया? क्योंकि ये मध्य काल है। मध्य काल किसका है? पुरा पाषाण काल का, और पुरा पाषाण काल का और नव पाषाण काल का है। पुरा पाषाण काल का और नव पाषाण काल के बीच के काल में क्या आया? मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, और इसीलिए इसे क्या कहा गया? संक्रमण। इससे इसका संक्रमण हो गया, और संधि काल इससे और इसके बीच का काल संधि काल हो गया। फलक संस्कृति क्यों कहा गया? फलक क्या है? एक शल्क पत्थर से औजार निर्मित करता था, उसे फलक भी कहते थे। यही कारण है यहाँ का संस्कृति, यहाँ की संस्कृति फलक संस्कृति कहलाई। अब देखिए यहाँ की संस्कृति क्या कहलाई? फलक संस्कृति कहलाई, क्योंकि यहाँ पर जो औजार बनाए गए, वो जो शल्क बनाए गए, शल्क से जो औजार बनाए गए थे, उसे फलक भी कहा गया था। अब देखिए यहाँ उपलब्धियां क्या मिली हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन उपलब्धियों से आते हैं। उपलब्धि क्या रही है? तो मध्य पाषाण काल में कोई विशेष उपलब्धि मानव ने हासिल नहीं की थी। मध्य पाषाण काल का मानव कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं कर सका था। क्या कर सका था? ये देखिए, उसने पहली कंडीशन यहाँ ये थी कि मध्य पाषाण काल का मानव खाद्य संग्राहक हो गया था। मध्य पाषाण काल का मानव खाद्य संग्राहक हो गया था। खाद्य संग्राहक, खाद्य संचय करने लगा था, खाद्य संग्राहक हो गया था। मध्य पाषाण काल का मानव खाद्य संग्राहक हो गया था, अर्थात खाद्य को मतलब जानवर के
मांस को इकट्ठा करने लगा था, संचित करने लगा था। तुरंत भूख लगती थी, तुरंत वह शिकार करने नहीं जाता था। यही वहां पर एक विशेष उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि देखिए, दूसरी उपलब्धि यहाँ के मानव ने, यानी मध्य पाषाण काल के मानव ने अपने औजार अच्छे कर लिए। थोड़ा देखिए, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, शुरू में थोड़ी सी समस्या आती है, वह काम बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाते, लेकिन जैसे 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 आप करते रहते हैं वही काम आपका बहुत अच्छा होने लगता है। उसे अनुभव होता है, अनुभव प्राप्त होता है, इससे काम आपका अच्छा होने लगता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर हुई। यहाँ का मानव क्या हुआ, पूरा पाषाण काल का मानव ने जब शुरुआत की औजार की, तो उसके औजार कैसे थे, बेडौल थे, अच्छे नहीं थे, भद्दे थे, मोटे थे, भद्दे थे। लेकिन यहाँ के मानव ने थोड़ा सा अपने औजारों में परिवर्तन कर लिया, थोड़ा सा बुद्धिमान हो गया, तो अपने औजारों में उसने परिवर्तन कर लिया और यहाँ के औजार छोटे हो गए, सुडौल हो गए, ज्यामिति हो गए, ज्यामिति रूप प्रदान कर लिया। और इसी छोटे को क्या कह दिया गया, माइक्रोलिथिक। ठीक, यहाँ के औजार सुडौल हो गए, माइक्रोलिथिक हो गए, छोटे हो गए, और यहाँ के औजार थोड़ा सा अच्छे हो गए। और यहाँ पर कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो यही पूछेगा वह कि यहाँ का मानव कैसे औजार बनाता था, या मध्य पाषाण काल का समय क्या था, या कहाँ का मानव खाद्य संग्राहक हो गया था। तो यहाँ का मानव खाद्य संग्राहक हो गया था, और यहाँ का मानव जो है अपने औजारों को सुंदर बना लिया, सुरक्षित कर लिया, औजार ज्यामिति हो गए, छोटे हो गए, सुडौल हो गए, और यहाँ पर कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, और मध्य पाषाण काल से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, देखिए आप लोगों के कमेंट आए कि मुझे नोट्स चाहिए, तो देखिए नोट्स भी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। और मेरी बुक आ रही है अभी, थोड़े दिन में, कुछ समय में मेरी बुक मार्केट में आ जाएगी। आप उस बुक में आप एक खास चीज़ पाएंगे कि वह बुक मेरी बहुत ही एक ही जगह सारी सामग्री आपको मिल जाएगी। कहने का अर्थ है कि सारा सिलेबस, टीजीटी का सारा सिलेबस आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। और वह बुक में जो अदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको आपके सिलेबस में बताया था कि आप जब इतना एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तभी आपका सिलेबस पूरा होता है, कंप्लीट होता है। सेम उसी प्रकार से मैंने बुक लिखा है, मैं बुक लिख रही हूँ, और उसमें मैं आपको बताऊंगी। आप देखेंगे, खुद ब खुद जानेंगे, पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। चाहे वह देखिए, अभी तक तो समकालीन आर्टिस्ट पूछे जाते थे, लोग परेशान हो गए। ठीक, अब आने वाले समय में क्रिएटिव आर्टिस्ट पूछे जाएंगे। अभी सोचिए ये क्या होता है क्रिएटिव आर्टिस्ट। तो क्रिएटिव आर्टिस्ट वह आर्टिस्ट होते हैं जो वर्तमान समय में कुछ नए काम कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को बना रहे हैं, कुछ नई चीज़ों का, अक्षरों का निर्माण कर रहे हैं, अक्षरों से कला बना दे रहे हैं, वह उस कला को क्रिएटिव आर्ट कहा जाता है। ऐसे भी आर्टिस्ट पूछे जाएंगे जो कि हमारी बुक में रहेंगे। लगभग सारे समकालीन आर्टिस्ट, सारे इम्पॉर्टेंट आधुनिक काल के आर्टिस्ट, और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट जो आपके पूछे जाने की संभावना रहेगी, वह क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हमारी बुक में रहेंगे। और आपको प्रागैतिहासिक काल हो, चाहे आद्य ऐतिहासिक काल हो, चाहे आपकी कोई भी शैली हो, पाल, जैन, अपभ्रंश, राजस्थानी पहाड़ी, कोई मुगल, कोई भी शैली हो, सारी शैलियों का सारा जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जितनी गुफाएं, सबका एक ही जगह पर एक ही संयोजन में आपको मेरी बुक में सब कुछ मिलेगा। आप उसको अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, तैयार करते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक, और दूसरी बात, अगर आपको कोई समस्या हो, पढ़ने में कोई परेशानी हो, तो आप ये हमारे नंबर पर 8545004467 पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई भी और समस्या हो तो आप जैसे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, बताते हैं, वैसे बताइए, पूछिए, जानकारी लीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो।
और दूसरी बात, आपका एक कमेंट्स आया था कि मैम कोई फीस पे करनी होगी। तो देखिए, कोई फीस पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कोई फीस पे नहीं करनी है। और हमारा वीडियो ऐसे आपको डे बाय डे मिलता रहेगा, आप लोग, और बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और आप उसको पढ़ के अपने नोट्स अपने हाथ से बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा बार वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।